अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स का चैप्टर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम था वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद उसकी एनर्जी की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और किसी बॉडी के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखेंगे जो हम लोगों ने फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी कि एनर्जी आपकी किस किस हालत में हो सकती है। तो इसमें आप लोगों ने केमिकल एनर्जी पढ़ा था, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएंट एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने साउंड एनर्जी पढ़ा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। अब देखेंगे जो आपके पास कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है, कन्वर्जन ऑफ जो आपकी एनर्जी है वो आपकी क्या है कि किसी एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने का नाम है। कि एनर्जी आपकी अगर एक हालत में से दूसरी हालत में चली जाए तो उसमें आपकी जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे इंटर कन्वर्शन होगी एनर्जी में। तो अब देखेंगे हमारी डेली रूटीन में या जितने भी फिनोमेना हो रहे होते हैं उसमें आपकी एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही होती है। अब देखेंगे हम लोग खाना खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे जिस्म में एज ए केमिकल एनर्जी हमें मिल रही होती है, ठीक है। इस तरह नेचुरली जितने भी अकरम फिनोमेना हैं उसमें आपकी क्या है कि जो सोलर एनर्जी है उससे हमारा जो फिनोमेना है वेपोरेशन का फिनोमेना है, हीट एनर्जी हमें मिल रही होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें आपका ऑयल है उसको हम लोग जब जलाते हैं तो उस जलाने से हमारी केमिकल एनर्जी हमको मिलती है। तो केमिकल एनर्जी आगे जाके हम लोगों को गाड़ी को क्या मिलेगी कि उसको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। रॉकेट में जब हम फ्यूल करते हैं तो हमें उसमें अप थर्स्ट मिलेगा कि केमिकल एनर्जी आपकी अप थर्स्ट में चेंज हो गई है। तो ये जो आपके पास एनर्जी की कन्वर्शन है, जो एनर्जी एक जगह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब देखें कि इसमें हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे अगर हम मिसाल लें तो सबसे पहले है कि ए साइकिलिस्ट गोइंग अप टू टॉप ऑफ अ हिल। तो अब देखें कि ये जो साइकिलिस्ट है, जो बॉडी है, जो साइकिलिस्ट चला रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो है आपके पास केमिकल। अब केमिकल एनर्जी ने क्या करना है, वर्क करना है, उसको किधर लेके जाएगी, ठीक है, उसकी मोशन होगी और वो वाली एनर्जी जो साइकिलिस्ट है उसके अंदर स्टोर होगी एज आ पोटेंशियल एनर्जी। जब वो किसी हिल पे जाएगा तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी उसको दोबारा क्या करेगी, नीचे की तरफ लेके आएगी। तो एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गई है, तब्दीली हुई है। इस तरह हमारे पास है बर्निंग ऑफ अ फ्यूल सच एज ऑयल, कोल और अ वुड। अब देखेंगे जो आपका कोल है, ठीक है, या ऑयल है, तो इसकी जो अंदर एनर्जी है जलने से ये केमिकल एनर्जी है। तो अब ये एनर्जी क्या होगी कि अगर हम रॉकेट की बात करें तो वो हमें अब थर्स्ट दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें हीट एनर्जी भी मिल सकती है, ठीक है, हमें लाइट एनर्जी भी इसमें से मिल सकती है। उसके बाद है आ डाइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। अब देखेंगे एक डाइवर है, जिस तरह हम लोगों ने साइकिलिस्ट की बात की तो इसके अंदर डाइवर के अंदर आपकी कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी, वो स्टोर्ड हुई होगी। तो उसने क्या करना है कि जब जंप करना है तो उसकी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी पैदा होगी, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक, जो आपके पास है वो आपके पास इलास्टिसिटी की शक्ल में एनर्जी होगी। फिर वो एनर्जी उसने ख़ुद को जंप करना है तो वो एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होगी। फिर आपके पास है कनेक्टिंग बैटरी टू अ फिलामेंट लैंप, कि बैटरी में है तो बैटरी के अंदर भी आपके पास केमिकल एनर्जी है, उसके आगे एक लैंप मिला हुआ तो आपको वो जो केमिकल एनर्जी थी वो आपकी चेंज हो जाएगी किस में, हीट में और लाइट में।
फिर उसके बाद आपका सी नॉकिंग अ नेल इनटू अ वुड, कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो एक लकड़ी में नेल लगाएं या उसमें नेल नकार रहे हों, तो सबसे पहले हमारी केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी के बाद हम जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके नेल को निकालने के लिए हम ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम करेंगे, तो वो एनर्जी हमारी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होगी। फिर जब हम उसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसकी एनर्जी में कन्वर्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक टाइप से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी की कन्वर्शन होगी, तो इस तरह इस नॉकिंग ऑन अ नेल इनटू वुड में भी आपकी जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होगी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेशन एट डैम। अब देखें कि जितनी भी डैम से हमें एनर्जी मिल रही है तो वाटर को स्टोर किया जाता है, एक हाइट से उसको छोड़ा जाता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो आपके पास कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ने आगे कन्वर्ट करना, किस टरबाइन को चलाना है तो उसकी मोशन होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी के बाद आपको क्या होगी कि वो एनर्जी अगेन आपकी उसकी कन्वर्शन होगी और वो आपकी एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद पावर जनरेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखेंगे जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इसमें जितनी भी आपकी न्यूक्लियस जो है, जो एटम की, हम लोगों ने आगे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो आपकी एनर्जी होगी, ठीक है, वो दोबारा हमें अगेन क्या होगी कि हमें इलेक्ट्रिक की शक्ल में मिल रही होगी, हीट की शक्ल में हमारे यहाँ क्या होगी, एनर्जी इसके अंदर मिलेगी। फिर अब पावर जनरेशन बाय या विंड मिल। अब देखें विंड क्या है कि उस विंड मिल को चलाने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाएगा। हवा ने क्या करना है कि जब वो चलेगी विंड, जो उसमें जो आप लोगों ने बिजली उसमें से लेनी है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी मोशन होगी, मोशन से चलने के साथ आपको आगे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्शन हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी में, तो ये भी एक एग्जांपल थी इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी की। फिर उसके बाद आपके पास था सोलर पैनल। अब देखें कि डायरेक्टली आपकी जो हीट है, सोलर एनर्जी है, वो इनटू आपके पास किस में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायरेक्ट आपकी जो सोलर एनर्जी है वो किस में आपके हमें मिल रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब ये वाली आपके पास ही कई ऐसी जगह होती हैं कि जिसमें से हमने डायरेक्टली हीट ली जाती है, ठीक है। हार्ड पार्ट जो आपके पास हार्ड पार्ट्स होते हैं अर्थ के, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हीट है वो ले रहे होते हैं, और वो वाली जो आप जियोथर्मल एनर्जी है उसमें से हम लोगों को किस की फॉर्म में एनर्जी मिल रही होती है, हीट एनर्जी में। तो अब देखेंगे ये हमारे पास 7-8 एग्जांपल थी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी उसी तरह यह है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि आपकी ना ही एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही थी और ना ही आपकी वो क्या हो रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है। कि एनर्जी जितनी उसके अंदर आपको वो लग रही होती है उस बॉडी के अंदर, उतनी ही एनर्जी काम हमें दे रही होती है। तो आखिर पे जाके दोनों की जो अमाउंट होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब देखेंगे ये वाली जो इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है हमारा, इसकी हम लोगों ने मिसालें दी। आगे आपके पास एक आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है, E इज़ इक्वल टू के एनर्जी का मैथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो रिलेशन है उसको बुक वालों ने एक इतना सा उन्होंने बताया है आप लोगों को, E इज़ इक्वल टू mc²। E आपके पास क्या है, एनर्जी, M आपके पास क्या है, मैथ, और C क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट।